नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी और होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग डिजीज कंडीशन में मदद कर सकती है। होम्योपैथिक दवाओं के बारे में हम बात करते हैं। और दोस्तों आज हम ऐसी ही एक होम्योपैथी की दवा जिसका नाम है कैलकेरिया कार्ब, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों कैलकेरिया कार्ब एक दवा है जो कि डिफेक्टिव एसिमिलेशन में बड़ा ही अच्छा काम करती है। यानी कि अगर बॉडी में कोई बोनी प्रॉब्लम हो रही है, बोन्स का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, खासतौर से बच्चों में, बच्चे धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं, धीरे धीरे उनके दांत आ रहा है, डिलेड दांत आ रहा है, ऐसी प्रॉब्लम में बड़ा अच्छा काम करती है। साथ में बॉडी के जो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे आपका थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें बड़ा अच्छा काम करती है। बॉडी में ग्रोथ, सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ, जैसे कि पॉलिप है, ऐसे कंडीशन में भी बड़ा अच्छा काम करती है। तो दोस्तों इसी दवा कैलकेरिया कार्ब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ तो आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की होम्योपैथी की दवा कैलकेरिया कार्ब। तो दोस्तों ये जो दवा है कैलकेरिया कार्ब, ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये मिडिल लेयर ऑफ ऑयस्टर शेल से इस दवा को हम बनाते हैं। और इस दवा में हम थ्रू आउट देखते हैं कि एक डिफेक्टिव एसिमिलेशन है, यानी कि आपके बॉडी में एक तरह की वीकनेस, और वो वीकनेस आपको कहाँ दिखेगी? आपके बोन्स में दिखेगी, ये आपको अपने ग्लैंड्स में दिख सकती है, और आपके स्किन में ये चीज आपको दिख सकती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों की। तो बच्चों में हम देखेंगे कि जो बोनी डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो बच्चों का जब बर्थ होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो स्कैल्प है या सर की जो हड्डी होती है वो कम्प्लीटली फ्यूज नहीं होती है, कम्प्लीटली बंद नहीं होता है। यहाँ पे और पीछे की तरफ ये खुला होता है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो ये कम्प्लीटली फ्यूज हो जाती है और हड्डी एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसको हम बोलते हैं फॉन्टेनल। तो कैलकेरिया कार्ब में जो एंटीरियर फंटानल है, यानी कि जो यहाँ पे जो फंटानल है, ये बंद जल्दी नहीं होता है, क्योंकि बॉडी में डिफेक्टिव एसिमिलेशन हो रहा है। इन बच्चों को पाइका यानी कि अनडाइजेस्टेड थिंग्स की डिजायर होती है। तो जो बच्चे चॉक, मिट्टी, पेंसिल ये सब खाते हैं, तो इनमें एक डिफेक्टिव एसिमिलेशन के कारण से ये ऐसा करते हैं, और इसी को हम कहते हैं पाइका। बड़ों में भी हम ये सिम्टम देख सकते हैं। तो अगर पाइका की प्रॉब्लम है, अगेन कैलकेरिया कार्ब कैन हेल्प। अगर आपको कोई ग्लैंड्स में प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड डिसऑर्डर हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, तो ऐसे केस में भी कैलकेरिया कार्ब एक अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों स्किन में अगर आप लोगों को डीप मसल में कोई आपको एब्सेस हो गया है, बड़ा ही डीप मसल में एब्सेस, उसको ड्रेन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में भी कैलकेरिया कार्ब आपको मदद कर सकती है। अब अगर आपको इंसिपिएंट थाइसिस, आपको भी ट्यूबरकुलोसिस हुआ नहीं है, पर उसी डायरेक्शन में सिम्टम्स जा रहे हैं, खांसी 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 ठीक ही नहीं हो रही है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया है, अभी तक खांसी ठीक नहीं हो रही है, और बलगम निकलता है, एकदम वाइट वाइट सफेद सफेद बलगम निकल रहा है, खूब खांसी हो रही है, कुछ भी ठंडा लग जाता है तो खांसी। तो दोस्तों इसमें भी कैलकेरिया कार्ब एक बड़ी अच्छी दवा है। नाक बंद हो जाता है, साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, तो साइनोसाइटिस में मैंने आपको बताया है कि इम्यून कार्ब एक बड़ी अच्छी दवा है, वैसे कैलकेरिया कार्ब। तो जब भी हम कार्बोनेट एलिमेंट देखते हैं तो इसमें हमें रेस्पिरेटरी सिम्टम, नाक बंद हो जाना, सर्दी जुकाम इजीली होना, ये भी एक सिम्टम बड़ा ही अच्छा दिखता है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों में जो डाइजेशन है, तो कैलकेरिया कार्ब में बच्चों में कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा सिम्टम रहता है। बच्चे 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं, मोशंस के लिए जाते ही नहीं है, उनको इच्छा ही नहीं होती है कि उनको पॉटी के लिए जाना है, मोशंस के लिए जाना है। तो पेरेंट्स आके ऐसे बोलते हैं कि 2-2 3-3 दिन हो जाता है पर बच्चा पॉटी के लिए जाता ही नहीं है। अगेन कैलकेरिया कार्ब ऐसे केस में आपको मदद कर सकती है। कैलकेरिया कार्ब में हम देखते हैं कि पेट में जो आपके मेसेंट्रिक ग्लैंड्स हैं उनमें भी सूजन हो सकती है। तो मेसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी, मेसेंट्रिक ग्लैंड्स या मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में हमें सूजन दिख सकता है। अगेन कैलकेरिया कार्ब इसमें आपको मदद कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि कैलकेरिया कार्ब में जो पसीना होता है, पर्सपिरेशन, बहुत ज्यादा कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट का जो सर होगा हमेशा पसीने से गीला। तो जो पेरेंट है वो ऐसे बोलते हैं कि बच्चा जब सोता है तो तकिया गीला हो जाता है, पिलो पूरा गीला हो जाता है पसीने से, तो सर से इतना ज्यादा पसीना आता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पर्सपिरेशन सर से हो रहा है।
अब बच्चों में स्पेशली जो छोटी बच्चियां हैं उनमें अगर पीरियड्स जल्दी हो रहे हैं, तो अगर अर्ली ऑनसेट ऑफ पीरियड्स हो रहा है, तो ऐसे में भी कैलकेरिया कार्ब अच्छा मदद करती है। दोस्तों कैलकेरिया कार्ब में एक स्लोनेस हमें देखने को मिलता है। हड्डियां जो फ्यूज हो रही है उसमें हमें स्लोनेस देखने को मिली। बच्चे चलना सीखेंगे धीरे, तो वो एक स्लोनेस है। अब मेंटली भी स्लोनेस है, यानी कि ये लोग बहुत आलसी होते हैं, बड़े लेथार्जिक होते हैं। एक बार सोफे में बैठकर टीवी देख रहे हैं तो उठेंगे नहीं, कोई एनर्जी ही नहीं है, बस टीवी देखते रहेंगे। टीवी देखने में थक गए, फिर फोन में लग गए, फोन में बात करें, बट उठकर काम करना वो एनर्जी और वो जो एक इच्छा है वो नहीं है। तो बहुत ज्यादा लेजी लोग होते हैं। कैलकेरिया कार्ब ऐसे लोग होते हैं जिनको आप कितना भी बोलोगे आप जाओ एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ बहाना मिलेगा। वो बोलेंगे कि नहीं मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है इसलिए मैं नहीं जा पाया, आज मैं नहीं जा पाया क्योंकि बारिश आ रही थी, कल मैं नहीं गया था क्योंकि बच्चे का होमवर्क कराना था। तो बेसिकली उनके पास हमेशा एक्सक्यूज होंगे, वो जाएंगे नहीं। तो बेसिकली ये जो एक लेथार्जिक फीलिंग है, ये आलसीपन है, ये कैलकेरिया कार्ब में बहुत ही ज्यादा होता है। कैलकेरिया कार्ब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी बड़ी अच्छी दवा है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, एक इन्फ्लेमेटरी जॉइंट कंडीशन है, और ऐसे में भी जो कैलकेरिया कार्ब दवा है वो बड़ा अच्छा आपको काम कर सकती है। अगर आपके बॉडी में ग्रोथ, सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ या पॉलिप बन रहा है, तो पॉलिप के केस में भी बड़ा अच्छा काम करेगी। नाक में पॉलिप बन रहा है तो कैलकेरिया कार्ब आप दे सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब के जो पेशेंट है वो बड़े जल्दी ही उनको ठंड लग जाती है, तो टेंडेंसी टू कैच कफ एंड कोल्ड ये बड़ा उनमें ज्यादा रहता है। तो किसी तरह का वेदर चेंज हुआ, ठंडा पानी पी लिया, गला बैठ गया, गले में दर्द हो रहा है, तो कैलकेरिया कार्ब आपको मदद कर सकती है। और कैलकेरिया कार्ब के जो बच्चे होंगे उनमें भी हमेशा बहुत जल्दी सर्दी, जुकाम, खांसी, एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम हो गई है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, गले में दर्द है, खाना निकला नहीं जा रहा है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम उनको रहती है। तो दोस्तों ये जो कैलकेरिया कार्ब दवा है ये जब भी आपको देनी है तो इनमें ये बात जरूर ध्यान रखना है कि जो उनका बॉडी है, बॉडी तो देख के ऐसा लगता है कि बड़े तंदुरुस्त से इंसान है, हट्टे कट्टे इंसान है, पर इनके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होगा। तो एक बार मैंने जिम में देखा कि एक लेडी जो कि दिखने में बिल्कुल ही फिट लग रही थी, हेल्दी लग रही थी, बट उनसे एक भी पुशअप हो नहीं रहे थे। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेंथ की कमी होती है बॉडी में वो कैलकेरिया कार्ब में होगा कि स्ट्रेंथ नहीं है, बॉडी देखने में तो हेल्दी लग रही है बट अंदर से स्ट्रेंथ की कमी है। तो ऐसे में कैलकेरिया कार्ब अच्छा काम करती है। तो कैलकेरिया कार्ब को बोलते हैं कि ल्यूकोफ्लेग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में देना है। तो ल्यूकोफ्लेग्मेटिक का मतलब है कि सूजन है, ड्रॉप्सिकल कंडीशन है, फैट डिपोजिशन है, पर बॉडी में स्ट्रेंथ या एनर्जी नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि डिफेक्टिव एसिमिलेशन है। तो दोस्तों ये थी हमारी दवा कैलकेरिया कार्ब। ये एक पॉलीक्रेस मेडिसिन है, इसके बहुत सारे सिम्टम हैं। मैंने कोशिश करी है कि जो ड्रग पिक्चर या जो ड्रग पर्सनैलिटी है वो मैं आप लोगों को बता पाऊँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।